और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस एपिसोड को भी मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले जब अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से रिकवर करके अपने रूप बदलकर वहाँ से जाने लगा था, तब उसके सामने मिस मू आ गया था, जिसे देखकर किनले थोड़ा घबरा गया था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि मिस मू किनले को बोलती है, मिस्टर ले आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। किनले बोलता है, मिस मू आप यहाँ पर। मिस मू बोलती है, दरअसल मुझे यहाँ पर कुछ काम निपटाना था और मैं बस यहाँ से निकाल ही रहा था। मिस्टर ले क्या आप माउंटेन रिज पर गए थे। मिस मू को यहाँ पर किनले के ऊपर शक होती है, इसीलिए मिस मू किनले से ऐसा पूछती है, लेकिन किनले थोड़ा घबरा कर झूठ बोलते हुए बोलता है, नहीं नहीं मैं भला माउंटेन रिज पर क्यों जाऊंगा, क्या ये इलाका बिशुई गैंग का नहीं है। मैं तो बस नदी के किनारे से कुछ जड़ी बूटी ढूंढने के लिए आया था। क्यों आखिरकार क्या बात है। मिस मू अपने मन में सोचते हुए बोलती है, शांत हो जाओ, उसके कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं हैं और ना ही वो कहीं से जख्मी हैं। जिसके बाद वो किनले से पूछती है, मिस्टर ले यहाँ पर कब आए। किनले बोलता है, मैं तो आज सुबह आया था। मिस मू आखिरकार आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं। मिस मू अपने मन में सोचते हुए बोलती है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वो तो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत है। फिर वो किनले को बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर ले, हाल ही में आसपास के एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका है, मुझे लगता है कि बाहर कम आना ही बेहतर है। किनले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, वो आप मुझे शक नहीं कर रही हैं। ऐसा लगता है कि मैंने एक बंदूक के गोली को टॉस किया है। जिसके बाद वो मिस मू को बोलता है, मिस मू क्या मू फैमिली बिशुई गैंग के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। अगर मेरे लिए आपके पास कोई ऑर्डर है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि मेरा कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ न कुछ तो मदद कर ही सकता हूँ। मिस मू बोलती है, मिस्टर ले आप तो बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं, क्योंकि आपने पहले ही जड़ी बूटी हासिल कर लिया है, तो फिर आप यहाँ से वापस जाइए। वैसे पहले आपने जो मुझे पील दिया था उनके लिए मैंने आपको अभी तक शुक्रिया नहीं कहा है। जब मैं गुइजन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर रही थी तब आप मौजूद नहीं थे, है ना। अगर आप फिर से कभी हमारे मू फैमिली के रेजिडेंट में आते हैं तो फिर मैं आपको पर्सनली शुक्रिया कहने के लिए आऊंगी। किनले बोलता है, अरे नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं था। मिस मू को इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, वो ऑलरेडी गुइजन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुकी हैं। क्या उसने पहले ही अपने इनर डिमन पर काबू पा लिया है। लगता है कि मुझे भी अब रफ्तार पकड़ना होगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे दिन गुजरता गया, पलक झपकते ही 2 साल बीत गया। 2 साल बाद हमें यान रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले बहुत ही करीब ट्रेडिंग कर रहा होता है। ट्रेडिंग करने के बाद आखिरकार वो गुइजन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और तभी बाहर से कोई बोलता है, यंग मास्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किनले अपना लेई फैंग का रूप लेकर बाहर आते हुए बोलता है, आखिरकार क्या चल रहा है। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं सर्कुलेशन में रहूंगा, है ना। वो बंदा यानी कि वैंग किनले को बोलता है, एक कल्टीवेटर है जो हाल ही में बार बार अपने साथ बहुत कुछ लेकर यहाँ पर आ रहा है, जबकि हमने उसे कहा भी है कि मास्टर यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहा है। किनले बोलता है, आखिरकार इस शहर में ऐसा कौन है जो इतना ज्यादा बोल्ड हो सकता है। वैंग बोलता है, मुझे नहीं पता। किनले बोलता है, चलो चलकर इसे देखते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाता है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे को बहुत सारे बंदे घेर कर रखा हुआ है। फैंग किनले को बोलता है, यही है वो। ले उसको ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरा नाम लेई फैंग है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ। वो बंदा बोलता है, लेई फैंग, लेकिन मैंने ये नाम कभी भी नहीं सुना। वैसे क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे मास्टर कहाँ पर गया है, आखिरकार वो कहाँ पर है। किनले बोलता है, मेरा मास्टर कई सालों से बाहर गया हुआ है और फिलहाल के लिए मैं इस जगह का इंचार्ज हूँ। क्या मैं आपका कोई मदद कर सकता हूँ। वो बंदा बोलता है, क्या तुम ओल्डमैन यान का डिसेबल हो। नामुमकिन, ओल्डमैन कभी भी डिसेबल को एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर डिसेबल कैसे हो सकता है। और फिर बहुत ही खतरनाक लुक देते हुए बोलता है, बताओ आखिरकार ओल्डमैन यान कहाँ पर है। किनले उस बंदे को बोलता है, तुम अपने पहचान को बताने से इनकार कर रहे हो और तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि यान रेसिडेंट किस तरह की जगह है जहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो।
वो बंदा बोलता है आखिरकार तुम अपने आप को क्या समझते हो, यहाँ तक कि ओलमैन यून भी मेरे साथ इस तरीके से बातें करने की हिम्मत नहीं करता है। पीछे से वैंग चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन किनले उसको रोक देता है। दूसरी तरफ वो बंदा किनले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। इसे लो इग्नोरेंट लड़के। किनले उसको अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर अपने एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है क्या तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो, तब तो तुम्हें और भी 100 साल इंतजार करना होगा। और फिर अपने पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से वो उड़ता हुआ पीछे को जाकर गिरता है और वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है। किनले के पावर को देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है यंग मास्टर तो गुइजन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है कि इस बुरे इंसान से वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किनले उस बंदे के पास जाता है और उससे पूछता है तो अब बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन आगे से वो बंदा कोई भी जवाब नहीं देता है, जो देखकर किनले स्माइल करते हुए बोलता है तो अभी तुम एक्टिंग करना चाहते हो, तुम्हें पता है कि मैंने अब तक तुम्हें क्यों नहीं मारा, क्योंकि तुमने अभी अभी ओलमैन यान का नाम 2 बार लिया, क्योंकि तुम अभी मेरे मास्टर के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट रखते हो, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। तो बताओ आखिरकार यान रेसिडेंट में इतनी बार आने का तुम्हारा क्या मतलब है। वो बंदा बोलता है क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि उस ओलमैन ने तुम्हें सब कुछ पूरी तरीके से नहीं बताया। दूसरे शब्दों में वो तुम पर पूरी तरीके से यकीन नहीं करता, इस वजह से मैं भी तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, भले ही तुम मुझे मार डालो। इस बात को सुनकर किनले थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि यानशाओ कोई कमजोर कल्टिवेटर नहीं है, बल्कि उसके पास कोई ग्रेट रेपुटेशन है। नहीं, मुझे इस मैटर को क्लियर करना होगा। अगर यानशाओ के पीछे कोई सपोर्टर हुआ और उसको पता चला कि मैंने उसको मार डाला तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद किनले उस बंदे को बोलता है अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो फिर तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हो, क्योंकि तुमने बगीचे की पौधे को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए अब तुम हमारे बगीचे का खाद बन सकते हो। फिर वो वैंग को बोलता है वैंग किसी को कहो कि इसे काट के हमारे बगीचे में दफना दे। और तभी वो बंदा बोलता है रुक जाओ, क्या तुम मेरे साथ कहीं जाने की हिम्मत करते हो। किनले बोलता है आखिरकार कहाँ। वो बंदा बोलता है शहर के पश्चिम में ब्लैक मार्केट में। इसके बाद हमें शहर के पश्चिम में जू रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो बंदा किनले को लेकर आता है। किनले वहाँ पर पहुँचने के बाद उस जगह को देखते हुए बोलता है रहने की कितना शानदार जगह है। ओरिजिन एंड इन और यांग ऐसे ही और भी 2-3 नाम बोलने लगता है, जो सुनने के बाद पीछे से एक बंदा आते हुए बोलता है छोटे दोस्त की नजर तो सच में बहुत ही अच्छा है, ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जो जू रेसिडेंट के 5 एलिमेंट को देख सके। ऐसा लगता है कि ओलमैन यान ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा डिसाइबल बना लिया है। को बोलता है ये इस घर का हेड है। वो हेड उस बंदे को बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया लियांग, अब तुम जा सकते हो। किनले उस बंदे यानी कि इस घर के हेड को ग्रीट करते हुए बोलता है मेरा नाम लेई फेंग है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। वो बंदा बोलता है हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम जू युआन जी है, तुम मुझे मास्टर जू या फिर दाविद जू कह सकते हो। किनले हैरानी के साथ बोलता है जू युआन जी, क्या आप शांगयुआन शहर के ब्लैक मार्केट के ओवरलॉर्ड जू युआन जी हैं। और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।